ओबेसिटी के लिए कर लो। 100 बार से शुरू करके हम नाम ही देते हैं शत सहस्र साधना, जिससे बन पाए जितना उतना कर। योगा फॉर ओबेसिटी हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहन देवभूमा जी। चलो जी देवभूमि जी, स्थित कोणासन, चक्की आसन और योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस का पैकेज आपको जो योगाभ्यास करा रहे थे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, बैठ के उत्तरासन ऐसे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मेरुदंड के लिए योगाभ्यास का पैकेज पूज्य स्वामी आर्षदेव जी सहजता के साथ एक एक अभ्यास थोड़ा से लंबा करना होता है। मेरुदंड के लिए योग पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ कर लेना। योग फॉर ओबेसिटी स्थित कोणासन, चक्की आसन से प्रारंभ करके भुजंगासन, सर्वासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मर्कटासन, फिर प्राणायाम, फिर खड़े होकर तिर्यक्ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार जितना हो सके ऐसे। ये सब अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह है। अब देखो हम अपनी कितनी अनदेखी करते हैं। मंडूकासन, कोई भी आसन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट करने से पूरा लाभ होता है। एक अनुष्ठान की तरह अपना अपना अभ्यास करना। अभी आपको संगीत में योग करा रहे थे। अभी योग यजन भजन का प्रवाह आगे भी आगे बढ़ेगा। उससे पहले थोड़े वो छोटे बड़े कष्ट, रोग जो आपको दिन भर और जीवन भर पीड़ा देते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोक भाषा में बोले तो चुटकी बजाते ही कुछ रोग तो ठीक हो जाते हैं। अब आंख की कोई प्रॉब्लम प्रारंभ हुई, मंडूकासन थोड़ा लंबा करना होगा। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पाइल्स, फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, अलग अलग रोगों के हिसाब से योग का थोड़ा टाइमिंग आपको ठीक करना पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और ऐसे आसन करते समय ये पसीना तो चूना ही चाहिए। एक बार तो पूरे शरीर से पसीना बहना चाहिए। हमारा नियम है नित्य प्रति पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना। देखो हमारी ऊर्जा के क्षय के मैं 100 कारण बताता हूं। ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें सोचने से, देखने से, सुनने से, खाने पीने से, ऐसा अनजाने में हमसे होता रहता है। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरण के स्तर पर हमसे इतनी भूलें होती हैं। फिर सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक ही पेंट्स घर में लगाते हैं। हमारे घर में जो फ्लोरिंग भी हो रही है वो सिंथेटिक टाइल्स से हो रही है।
या तो चौका होना चाहिए या स्टोन होना चाहिए घर में। सिंथेटिक हमारी फ्लोरिंग है, सिंथेटिक हमारे टॉयलेट हैं, सिंथेटिक हमारे रूम के अंदर दीवारें हैं, उन्हीं में सिंथेटिक पेंट आदि सब लगे हुए हैं। सिंथेटिक हमारे मेडिसिन्स हैं, और ये जितने भी केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, टॉयलेट में जो साफ़ करने के लिए रखते हैं वो भी हमारे सिंथेटिक हैं। टॉयलेट क्लीनर्स, आपके बर्तन साफ़ करने वाले डिशवॉश बार भी सिंथेटिक हैं, केमिकल वाले हैं, हद है। सारे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तुम्हारे सिंथेटिक हैं, फेस वॉश भी तुम्हारे सिंथेटिक हैं। फिर तुम्हारे कपड़े साफ़ करने के लिए तुम वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो, वो भी सिंथेटिक हैं। जो तुम वो क्या है, हैंड वॉश, और फिर क्या है वो सैनिटाइजर, ये सब सिंथेटिक हैं। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करती है। कल मैंने एक वीडियो प्ले करो भाई। कल मैंने ये बताया कि ये चीनी, नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, मैदा और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करते हो, मोबाइल, रेडिएशन, ये सारी तुम्हारी ऊर्जा का मतलब चारों ताकत है नहीं, और काम ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो। तो मैंने कहा था ऊर्जा के अधः पतन से खुद को कैसे बचाएं। परसों मैंने बोला था बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना। रोज एक उपाय बताता हूं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर लो। सैकड़ों कारण है। जरा सा नेगेटिव सोचते हैं ना, उसी से ही हमारी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है। दो शब्द है, ये योग में बड़ा ऊंचा दर्शन है इसका। शक्तियां अधोगामी हो रही हैं। हमारे साधु संत महात्मा, जैन मुनि हो या हमारे साधु संत महात्मा हो, सब क्या बताते हैं? शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ। योग क्या है? योग है शक्तियों का जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। शब्द भी सीखो कुछ कुछ। क्या है बोलो? योग जीवन का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। शक्तियों का, ज्ञान का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। करो, वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो। कोई भी चीज ऐसे सिंथेटिक चीजें हाथ में छुएंगे, चीनी छूने मात्र से, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कपड़े, वॉशिंग पाउडर, उनके छूने मात्र से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपने हाथ में दोनों में टेस्ट करके देख लो, आपका हाथ ऐसे ढीला हो जाएगा, आपके अंदर जैसे आपकी ताकत को किसी ने खींच लिया हो। जैसे आप पुराणों में कथा सुनते हैं ना, उसने उसकी सारी ताकत खींच ली, शक कर ली। आप अपने हाथों में ये प्रयोग पूरे देश के सभी लोग कर सकते हैं। एक हाथ में आप चीनी रखकर देखना, उसी में गुड़ रख करके देखना, उसी हाथ में आप सेंधा नमक या व्हाइट सोल्ट रख करके देखना। जब आप छू भी लेंगे सिंथेटिक चीजों को, तो दूसरा हाथ आपका ऐसे ढीला हो जाएगा जैसे आपकी ताकत खत्म हो गई। उन्हीं चीजों को आप खाते हो। तो ये प्रयोग पूरे देश में मैं कराना चाहता हूं और सबको बताना चाहता हूं। तुम अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, पतन कर रहे हो। अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना, ऊर्ध्व आरोहण करना, ऊर्जा का संचय करना है तो प्रकृति को अपनाओ। बस ये एक संदेश है सबके लिए। बात छोटी सी है, करके देखो ना। कोई अपने हाथ में, एक हाथ में मोबाइल रखो और दूसरा हाथ आपका अपने आप ही ढीला हो जाएगा। आप चाह करके रोक नहीं पाएंगे। मतलब कोई दूसरा हाथ को दबाएगा ना, हाथ कोई भी घर में प्रयोग कर लेना, और उसी मोबाइल में आप तुलसी लगा लो, उसी मोबाइल में आप गिलोय लगा लो, उसी मोबाइल के साथ गोबर का आजकल लोगों ने छोटी छोटी चिप बना रखे, एंटी रेडिएशन हो जाता है। जब आप प्रकृति के संपर्क में आते हो, जब तुलसी के संपर्क में आते हो, गोमाता के संपर्क में आते हो, गाय के घी के संपर्क में आते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। गोधन अर्क पीते हो, सारी अंदर की गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को, जो कल हमारे डॉक्टर साहिबान भी बात कर रहे थे, सारे इन्फ्लेमेशन को निकाल देता है। ये एक छोटी सी दृष्टि है। एक है ऊर्जा का विघटन करने वाला काम,
और दूसरा है ऊर्जा का आरोहण वाला काम। चलो अपनी ऊर्जा का संचय करो।